Hey guys, welcome back. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर टॉयलिंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस. दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ रेफरेंस वर्ड ऑकवर्डनेस और अनस्किलफुलनेस. इसका जो पहला पार्ट है वो मैंने पहले अपलोड कर दिया है. तो यदि आप एसएससी बैंकिंग या फिर और कोई एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं. बिकॉज यहाँ पे एक तरह से थीम वर्ड को, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑकवर्डनेस है, तो थीम वर्ड को मैं सेलेक्ट करता हूँ. उस पर जितने भी सिनोनिम्स हैं, उसके यूजेज हैं और स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती हैं, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ पे थॉरोली डिस्कस करता हूँ. ठीक है. तो एक तरह से ये जो अपना कंप्लीट जो वीडियोज़ हैं वो वोकेबलरी सेक्शन को डेडिकेटेड है. ठीक है. और वोकेबलरी देखो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है इंग्लिश लैंग्वेज का. यदि आप किसी भी एग्जाम में इंग्लिश पढ़ते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि यदि वर्ड का मीनिंग आ जाए तो क्या पता हम पूरे सेंटेंस का अनुमान लगा सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या होगा. ठीक है. तो आज का अपना पार्ट 2 है. यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनका पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन जो भी है वो मैं आपको साथ में बताता चलूँगा. तो उसके बारे में आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और साथ में आप जो मेरे वर्ड्स नोट करते हैं वो आप नोटबुक निकाल लीजिए. बिकॉज उनको आपको रिवाइज ज़रूर करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, तभी जाके वोकेबलरी आपको याद होगी. तो आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं. देखो, पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस टास्क की. तो प्रीवियस टास्क जो मैं ये टास्क आपको देता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है. मैंने आपको पूछा था कि करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है. इसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड बताना था. तो देखो, पहली स्पेलिंग गलत है. वहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट में ए है इसकी जगह क्या आएगा, डी आएगा, DENT. ठीक है. जो प्यूसेंस वर्ड है इसमें जो मैंने आई और यू है इनको मैंने इंटरचेंज किया है, तो यू पहले आएगा, आई बाद में आएगा. प्यूसेंस करेक्ट. जो यहाँ पे वर्ड है प्लेनिपोटेंशियरी, इसमें लास्ट में क्या आता है, वाई आता है, आई नहीं आता, तो ये गलती है. दैट मीन्स जो ये लास्ट वाला वर्ड है ब्राउ बीट, यानी किसी को धमकाना, बुली करना, वो वर्ड जो है ब्राउ बीट वो कहीं ना कहीं अपना एक तरह से रेफरेंस, जो अपना करेक्ट वर्ड वो जो है वो यहाँ पे क्या है, ब्राउ बीट. ठीक है. तो ये अपना प्रीवियस टास्क था, उसको हमने डिस्कस कर लिया है. आगे बढ़ते हैं, अपना जो कंप्लीट डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं. बात करते हैं यहाँ पे जो वर्ड हैं वो मैं आपको बात करूँ. जैसे प्रीवियस वर्ड मैंने आपको बताया ये पार्ट 2 है. तो यहाँ पे जो वर्ड हैं वो क्या हैं, अभी तक एडजेक्टिव ही चल रहे हैं. नाउन आएगा या फिर कोई वर्ब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर है. ठीक है. तो जो अपना पहला वर्ड है वो है मेल एड्रॉइड. अब देखें यहाँ पे जो रूट वर्ड वो क्या है, एक तरह से प्रीफिक्स लगा हुआ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर MAL. ठीक है. तो ये जब भी प्रीफिक्स किसी के आगे लगता है तो उसका मीनिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से नेगेटिव हो जाता है, बुरा हो जाता है. ठीक है. और एड्रॉइड आपको पता है कि एड्रॉइड दक्षता को दिखाने के लिए आता है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है. तो मेल एड्रॉइड कहीं ना कहीं बताएगा कि एक ऐसी एक तरह से जो कोई व्यक्ति हो जो एड्रॉइड नहीं हो, यानी कि दक्ष नहीं हो, कुशल नहीं हो, या फिर उसको इंटेलिजेंट नहीं हो, वाइज नहीं हो, या फिर उसको ऑकवर्ड बोल सकते हैं, या फिर लेफ्ट हैंडेड. अब देखो, लेफ्ट हैंडेड आपको पता होगा कि मतलब एंसेंट टाइम्स में जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन था उसको सिनिस्टर, एक तरह से सिनिस्टर बोला जाता था. और सिनिस्टर का मीनिंग होता है ईवल, है ना, थोड़ा सा बुरा, नॉक्सियस. तो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंडेड वर्ड के लिए भी मेल एड्रॉइड वर्ड आ सकता है. ठीक है. सिनोनिम्स में इसको पूछ सकते हैं. और ऑकवर्ड है यहाँ पे, उसमें आर हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ये आपको पता होगा, आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, ऑकवर्ड. बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की. तो ये है पॉन्डरस. क्या है वर्ड, पॉन्डरस. और इसका मीनिंग होता है कहीं ना कहीं स्लो. कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति स्लो है या फिर ऑकवर्ड है. लेबोरियस, देखो लेबोरियस का मीनिंग क्या है, कहीं ना कहीं वो एक तरह से हार्ड वर्क में बिलीव ज़्यादा करता है, स्मार्ट वर्क नहीं करता है. मतलब उसको कोई काम बता दिया जाता है तो वो कर लेगा, बट उसके पास खुद की एबिलिटी नहीं है कि वो उसमें उसके बारे में थिंक ओवर करे और कोई काम अच्छे से करे. उसको जितना काम बताया जाता है वो उतना ही करे, तो कहीं ना कहीं वो भी पॉन्डरस है. या फिर कोई व्यक्ति यदि ऑकवर्ड है अपने वेट को लेके, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है जो अपने वेट, लेट्स सपोज उसका वेट ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो थूल लगेगा या फिर ऑकवर्ड लगेगा. ठीक है. तो इसको बोला जाता है पॉन्डरस. बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की. ये है अपने पास रस्टिक. और रस्टिक कहीं ना कहीं कंट्री साइड को दिखाने के लिए वर्ड यूज होता है, कि जो गांव वाला जो बिहेवियर होता है या गांव वाले जो एक तरह से प्रवृत्ति होती है उसको दिखाने के लिए वर्ड आता है रस्टिक. ठीक है. सो देखो, गांव में सिंप्लिसिटी होती है और सिंप्लिसिटी, और जो शहरों में होती है एक तरह से अर्बेनिटी बोल सकते हैं, है ना. तो कहीं ना कहीं शहर वालों को ऐसा लगता है कि गांव वाली जो चीज़ें हैं वो पीछे रह गई. तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास अपनी कल्चर है, शहर वालों के पास अपनी कल्चर है, तो वो कहीं ना कहीं सिंपल है.
और कहीं कहीं सिंप्लिसिटी को भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि वो एक तरह से रस्टिक जो प्रवृत्ति है उसके अंदर आएगा। जो रस्टिक वाली जो एक तरह से, उसको भी ऑकवर्ड बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, दैट मीन्स कि ऑकवर्डली सिंपल एंड प्रोविंशियल। प्रोविंशियल क्या होता है? प्रांतवादी, है ना। और प्रांतवादी विचारधारा भी हो सकती है। थोड़ी सी पुरानी जो विचारधारा होती है, जो कि नैरो, हम इसको नैरो माइंडेड बोलते हैं उस चीज़ को, तो उसको बोलते हैं प्रोविंशियल। तो कोई ऑकवर्डली सिंपल हो और प्रोविंशियल हो, उसको हम रस्टिक बोल सकते हैं। या फिर इसको बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल लाइफ, यानी जो ग्रामीण जीवन है उसकी जो विशेषताएं हैं उसको हम रस्टिक के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर एक वर्ड है यहाँ पे अनकूथ, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप ध्यान रखें, क्या बोलेंगे इसको? अनकूथ। क्या बोलते हैं? अनकूथ। इसका भी कहीं ना कहीं असभ्य जो होता है, वल्गर जिसको हम बोलते हैं, असभ्य बोलते हैं, वो वर्ड जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अनकूथ का। तो अनकूथ का भी सिनोनिम यहाँ पे रस्टिक हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये क्या है? स्प्ले। क्या है वर्ड? स्प्ले। और स्प्ले का मीनिंग होता है, देखो मैं आपको बताऊं, लेट सपोज कोई एथलीट है और वो अपनी जो कला का प्रदर्शन कर रहा है, और मान लो कि कुछ गड़बड़ होगी, उसका जो पैर है, उसके जो लेग्स हैं वो मतलब जैसे घुटना डिसलोकेट हो जाता है कभी एक बार, तो फिर वो कैसा भद्दा सा लगने लग जाता है। तो एक्चुअली जो घुटना था वो डिसलोकेट हो गया, ठीक है, अपनी जगह से हिल गया, अपनी जगह से वो जिसकी जगह वो फिक्स थी वो वहाँ से हट गया, तो डिसलोकेट हो गया। तो कहीं ना कहीं जो एथलीट है वो भद्दा लगने लग जाएगा। बस उसी चीज़ को दिखाने के लिए चीज़ आती है, कौन सी? स्प्ले। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्न्ड आउटवर्ड इन एन अनगेनली मैनर। दैट मीन्स कि बाहर की तरफ मुड़ जाना। क्या है? टर्न्ड आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ मुड़ जाना, इन एन अनगेनली मैनर, एक ऐसे मतलब एक तरह से ऑकवर्ड तरीके से, ऑकवर्ड मैनर में, उसको बोलते हैं स्प्ले। यानी कि कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि टांगे जो हैं, लेग्स जो हैं वो स्प्ले हो गई, यानी वो डिसलोकेट हो गई या फिर वो स्लिप हो गई। जो अपना जॉइंट होता है, लेट सपोज घुटने का जॉइंट है, वो स्लिप हो सकता है, डिसलोकेट हो सकता है, या फिर वो स्प्ले हो सकता है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये है, क्या है वर्ड? स्टर्न फॉरमोस्ट। इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ यदि अपने यूजुअल ऑर्डर से रिवर्स ऑर्डर में हो रही है, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में उल्टी गंगा बहाना, है ना भाई, जो उसका रनिंग कोर्स होता है वो मान लो कि किसी डायरेक्शन में है और उल्टी डायरेक्शन में कोई काम हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में कोई काम हो रहा है, यूजुअल ऑर्डर को छोड़ के रिवर्स ऑर्डर में कोई काम हो रहा है, उसको बोलते हैं स्टर्न फॉरमोस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे जो वर्ड है स्टर्न, वो क्या होता है? एक तरह से जो नाव होती है, शिप होता है, उसके जो पीछे का भाग होता है ना, उसको बोलते हैं स्टर्न। ठीक है, उसको रियर भी बोलते हैं। तो आप स्टर्न पीछे वाला होता है और फॉरमोस्ट कहीं ना कहीं आगे वाला पार्ट है, तो आगे पीछे आप ऐसे गेस कर सकते हैं इसका मीनिंग क्या होगा, इन द रिवर्स ऑफ यूजुअल ऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टेक्टलेस। तो टेक्टलेस कहीं ना कहीं दिखाता है कि टेक्ट क्या होता है? एक तरीके से छवि बोल सकते हैं, छवि, है ना। जो ये वर्ड है टेक्ट, वो कहीं ना कहीं छवि के लिए आता है कि कितनी छवि जो है वो अच्छी है। तो टेक्टलेस क्या हो जाएगा? एक तरह से अच्छी नहीं होना। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, रिवीलिंग लैक ऑफ परसेप्टिवनेस। परसेप्टिवनेस क्या होती है? किसी चीज़ को समझना, कितना जल्दी हम उसको ग्रैस्प करते हैं, दैट इज परसेप्टिवनेस। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन यदि उसमें लैक कर रहा है, थोड़ा पीछे है, चीज़ों को समझने में देर हो जाती है उसको, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मंदबुद्धि बोल सकते हैं, डम बोल सकते हैं, है ना, कहीं कहीं उसको ऑकवर्ड बोल सकते हैं। तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? टेक्टलेस। या फिर परसेप्टिवनेस के साथ साथ जजमेंट में भी लेक कर रहा है, या फिर फिनेस। देखो ये जो वर्ड है, मैं इसको फिर से बताता हूँ, ये फिनेस जो वर्ड है अपने पास, मैंने इसको पहले बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है आपको। फिनेस क्या दिखाता है? एक तरीके से कहीं ना कहीं वर्सेटिलिटी को दिखाता है ना, कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। ये वर्ड मैंने कब यूज़ किया था? जो इस एक तरह से एबिलिटी अपना पार्ट कर रहा था, मैंने वहाँ पे फिनेस का व्यक्ति क्या होता है, यदि परसेप्टिवनेस में, जजमेंट में, या फिर फिनेस में, अच्छाई में, क्वालिटीज़ में यदि बहुत ही लैक करता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वर्ड क्या आएगा? टेक्टलेस। या फिर इसको बोल सकते हैं कि लोगों के साथ बर्ताव करने का तरीका, सलीका अच्छा नहीं है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नो स्किल इन डीलिंग विद और गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल। ये तो यहाँ पे दो फ्रेजल वर्ब आई हैं, डील विद और गेट अलॉन्ग, है ना। तो डील विद किसी से मुकाबला करना होता है, मुकाबला करना, डील विद हो जाएगा। ठीक है, और गेट अलॉन्ग क्या होता है? किसी के साथ साथ चलना, मतलब उसके हाँ में हाँ मिलाना। तो लोगों के हाँ में हाँ नहीं मिलाना,
या फिर लोगों से मुकाबला नहीं, मतलब उससे घुल मिल के नहीं रहना, कहीं ना कहीं किस चीज़ को दिखाता है, टेक्टलेस को दिखाता है। और इसका एक सिनोनिम और भी है, वो क्या है, इनएप्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपने पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो देखो, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था इसी वीडियो में, अनकूथ। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, कहीं ना कहीं सभ्यता की कमी, है ना, लेकिंग रिफाइनमेंट या फिर कल्टीवेशन के अंदर कमी। अब कल्टीवेशन क्या होता है, तो कल्टीवेशन जैसे हम बात करें, कोई भी क्रॉप होती है, कोई भी फसल होती है, उसको भी कल्टीवेट किया जाता है, मतलब उसको एक तरह से उसका पालन पोषण किया जाता है, उसका एक तरह से उसका बैकग्राउंड बनाया जाता है। तो कल्टीवेशन किसको दिखाता है, कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग को दिखाता है। किसी पर्सन की यदि अपब्रिंगिंग यानी उसका लालन पालन कैसा हुआ है, उसके संस्कार कैसे हैं, उस चीज़ को दिखाता है क्या, कल्टीवेशन। और उसकी कमी होना क्या दिखाएगा, कहीं ना कहीं अनकूथ जो बिहेवियर है उसको दिखाएगा। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर उसके टेस्ट में कमी हो तो उसको ऑकवर्ड बोल सकते हैं, क्लमजी बोल सकते हैं, रफ कट, ये क्या है वर्ड, रफ कट, ये भी इसका सिनोनिम है, आपको ध्यान रखना है। और वल्गर भी इसका सिनोनिम है। कहीं न कहीं अश्लीलता या फिर जो असभ्यता की बात होती है तो अनकूथ वर्ड सामने आता है। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं, आपको याद करने हैं, मेंशन करने हैं अपनी नोटबुक में, उनको रिवाइज भी करना है डेली बेसिस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनगेनली। ये वर्ड पहले भी आया था, तब मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था। अब देखते हैं इसके मीनिंग क्या है। देखिए, किसी आदमी के खड़े होने का तरीका, मान लो आगे झुकता है कोई आदमी, या कोई पीछे झुक के खड़ा होता है, कोई सीधा खड़ा होता है, स्ट्रेट खड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोस्चर। ठीक है, दैट मीन्स कि किसी पर्सन में किसी की कमी हो, मूवमेंट की। लेट्स सपोज उसके हाथ ढंग से मूव नहीं कर रहे, टांगे मूव नहीं कर रही, या व्यक्ति जो है वो सीधा खड़ा नहीं है, टेढ़ा खड़ा है, आगे झुका हुआ है, तो कहीं के जो मूवमेंट वाली जो ग्रेस होती है, जो ब्यूटी होती है, उसकी कमी हो तो उसको कौन दिखाता है, अनगेनली। ठीक है, और इसका एक सिनोनिम भी है अनविल्डी, ये भी आपको याद करना है। इसका भी यही मीनिंग है कि सीधा खड़ा नहीं होना, मूवमेंट्स कहीं ना कहीं डिसग्रेसफुल होना, और उसमें लैक करना ग्रेस के अंदर, उसको बोला जाता है अनगेनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड अपने पास है अनटुवर्ड, और ये भी एडजेक्टिव है अभी तक। अनटुवर्ड का मीनिंग होगा कहीं ना कहीं, देखो सोसाइटी होती है ना, हमारी कोई सोसाइटी है, उसके कोई न कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं अच्छे बुरे काम के, कि ये काम कर लिया, अच्छा ये तो अच्छा काम है, ये बुरा काम है, तो कहीं ना कहीं उन स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाना, ऐसा कोई काम कर देना कि उन स्टैंडर्ड पे खरा नहीं उतरा कोई आदमी, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से अनटुवर्ड। क्या हो जाएगा, अनटुवर्ड। दैट मीन्स कि नॉट इन कीपिंग विद एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट इज राइट और प्रॉपर इन पोलाइट सोसाइटी। देखो जो वर्ड है इसको सोसाइटी नहीं बोलेंगे, सो का साउंड नहीं है, से का साउंड है, सोसाइटी। क्या है वर्ड, सोसाइटी। या फिर इसको अनकामली बोल सकते हैं, या फिर अनसीमली बोल सकते हैं, किसको, अनटुवर्ड को। अनटुवर्ड का मीनिंग क्या होता है, कहीं ना कहीं जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के, उनसे मैच नहीं करना, उनसे मेल नहीं खाना, या उन पर खरा नहीं उतरना, उसको बोला जाएगा अनटुवर्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ तक अपने पास थे कुछ एडजेक्टिव। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अनस्किलफुल पर्सन के बारे में, जो कि नाउन के अंतर्गत आएगा, नाउन उसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा। तो हम उन पर्सन के बारे में बात करेंगे कि ये पर्सन ऐसा है। ठीक है, तो देखो पहला वर्ड है डफर, बिल्कुल कॉमन वर्ड है लेकिन मैंने इंक्लूड कर लिया है। कोई भी इनकम्पिटेंट, जिसमें मतलब ताकत नहीं हो, जो compete नहीं कर सके। ठीक है, और क्लमजी पर्सन होता है, उसको हम बोल सकते हैं डफर, है ना। हम किसको बोलते हैं डफर, जनरल लैंग्वेज में, जो कोई काम करता नहीं है, जो मंदबुद्धि होता है, डम्ब होता है, उसको हम डफर बोल सकते हैं, या फिर क्लमजी, बेढंगा, है ना, उसको बोलते हैं क्या, डफर। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड, वो क्या है, गॉक। क्या है वर्ड, गॉक। और ये इसके जो देखो मीनिंग तो क्या है, सिंपल वही है कि कोई इनकम्पिटेंट पर्सन, कोई ऑकवर्ड पर्सन, कोई क्लमजी पर्सन। लेकिन यहाँ पे जो सिनोनिम मैंने लिखे हैं, ये शायद आपने पहली बार ही देखे हों, तो ये आप सिनोनिम याद रखें, है ना। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गॉक का सिनोनिम कौन सा है, तो यहाँ पे क्या है, क्लाउड है, क्लाउड हॉपर है, गून, ये तो आपने सुना होगा, गून, है ना। क्या है वर्ड, गून। कहीं न कहीं जो गुंडा टाइप पर्सन होता है ना, उसको बोलते हैं गून। और यहाँ पे एक वर्ड और है अपने पास, लाउड। क्या है वर्ड, लाउड। ये किसके सिनोनिम है सारे, क्लमजी, ऑकवर्ड, इन पर्सन जो होते हैं ना, उनके सिनोनिम है। तो गॉक भी हो जाएगा, डफर भी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के अपने पास। ये वर्ड है हॉबल डिहॉय। देखो यहाँ पे आपको होबल तक पढ़ना है पहले, फिर डी ई को पढ़ना है, फिर एच ओ वाई को पढ़ना है, हॉबल डेहॉय। ठीक है,
तो देखो इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, क्या वर्ड है, एडोलेसेंट। एडोलेसेंट क्या होता है, वैसे एडजेक्टिव है एडोलेसेंट, तो एडोलेसेंट एक अवस्था है ना, एडोलेसेंस एक अवस्था है, किशोरावस्था इसको बोलते हैं। तो कहीं न कहीं एक तरह से जो 18 साल से कम की अवस्था होती है, 12-13 साल से ऊपर और 18 साल के अंदर अंदर जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं किशोरावस्था, एडोलेसेंस। तो एक ऐसा लड़का जो कि ऑकवर्ड है और बैड मैनर्ड है, उसमें मैनर्स अच्छे नहीं हैं, बैड मैनर वाला लड़का है, जो कि अपनी कौन सी अवस्था में है, एडोलेसेंस अवस्था में है, उसको बोलते हैं हॉबल डी हॉय। यानी ये एक लड़के के लिए आएगा जो अपनी कौन सी अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, एडोलेसेंस में है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये क्या है, लूबी। क्या है वर्ड, लूबी। और ये भी इसी का मीनिंग भी यही है, एन ऑकवर्ड, क्लमजी फेलो और ए ल्यूबर। ये भी इसका सिनोनिम है, ऑकवर्ड, क्लमजी। फेलो क्या होता है, फेलो का मतलब कोई कोई एक तरह से बोल सकते हैं ना कि जैसे क्लास फेलो है ना, सहपाठी बोलते हैं, तो कोई भी फेलो यानी साथ में काम करने वाला है ना, एक ऐसा साथ में काम करने वाला, साथ में रहने वाला आदमी जो कि क्लमजी है, ऑकवर्ड है या फिर ल्यूबर है, उसको बोलते हैं लूबी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार बहुत सारे सिनोनिम हो गए अपने पास, कैसे याद करेंगे। याद करने का एक ही तरीका है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटिशन है ना, मैंने फिर से रिपीट किया, रिपीटिशन, रिपीटिशन करते रहो और मीनिंग्स को याद करते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पर्सन अपने पास जिनका मीनिंग क्या है, ऑकवर्ड होगा, अनस्किल्ड होगा या फिर क्लमजी होगा, लेकिन वर्ड्स तो आपको पता होने चाहिए ना। बात है लमक्स की। क्या है वर्ड, लमक्स। लमक्स, क्लमजी, इनएप्ट एंड स्टूपिड पर्सन के लिए वर्ड आता है लमक्स। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है लंपकिन। गॉक मैंने आपको बता ही दिया है, एक नया वर्ड अपने पास आया है, वो है ऑफ। क्या है वर्ड, ऑफ। कहीं ना कहीं ऑफ की साउंड आ गई, ऑफ है ना। लंपकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं एक तरह से स्टूपिड पर्सन होता है, इनएप्ट होता है या फिर क्लमजी होता है, ऑकवर्ड होता है, गॉक होता है, गून होता है, लॉफ होता है, उन सबको क्या बोलते हैं, ऑफ होता है, उसको क्या बोलते हैं, लंपकिन बोलते हैं सबको। तो ये आप ध्यान रखें। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यह है स्लाउज। क्या है वर्ड, स्लाउज। इसका मीनिंग होता है क्लमजी, इनएफिशिएंट पर्सन या फिर इनकम्पिटेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि सारे सिनोनिम्स हैं, बट यहाँ पे डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा इसका सिनोनिम है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यह है टिंकर। क्या वर्ड है, टिंकर। तो देखो कई पर्सन ऐसे होते हैं जो कि अपने आप में मानते हैं कि उसमें हुनर है, लेकिन हुनर होता नहीं है। लेट सपोज कोई मशीन ख़राब हो गई तो वो मशीन को ठीक करने लगते हैं, लेकिन उनसे मशीन ठीक होगी नहीं, है ना। तो ऐसे अनस्किल्ड पर्सन जो कि ट्राई करते हैं किसी चीज़ को फिक्स करने में या मेंड करने में। तो मेंड का मीनिंग क्या होता है, मेंड का मीनिंग होता है ठीक करना, है ना, चीज़ों को सुधारना, उसको बोलते हैं मेंड। तो ऐसे अनस्किल्ड पर्सन जो कि ट्राई करते हैं किसी चीज़ को फिक्स करने, फिक्स का मतलब क्या होता है, उसको सही करने में ना, जिस तरीके से वो पहले थी उसी को वैसा ही करने में, यानी उसको फिक्स करने में या फिर उसको मेंड करने में ट्राई करते हैं, ऐसे अनस्किल्ड पर्सन को बोलते हैं टिंकर। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। देखो यहाँ पे कुछ वर्ब हैं, पहले हमने एडजेक्टिव डिस्कस किए, फिर कुछ नाउन्स देखी, अब हम वर्ब पे देखते हैं ना कि वर्ब कौन कौन सी आएंगी ऑकवर्डनेस को डिनोट करने के लिए या फिर अनस्किलफुलनेस जो होती है उसको दिखाने के लिए कौन कौन सी वर्ब हम यूज कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, देखो सिंपल जो वर्ड्स हैं मैं यहाँ पे कम ही इंक्लूड करता हूँ, अच्छे जो वर्ड्स हैं जो आपने कभी देखे नहीं हो, शायद आपने देखे भी हो सकते हैं लेकिन आपके एक तरह से नज़रों में नहीं आए हैं, ऐसे वर्ड को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। यही मेरे एक तरह से मोटो है कि आपको नए नए वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाना। बात करते हैं फर्स्ट वर्ड की, जो क्या है, फुजल। क्या है वर्ड, फुजल, और ये वर्ब है, लिखा हुआ ऊपर। देखो ये वर्ड मैंने आपको बताया था बंगल, फर्स्ट पार्ट में। बंगल समझो होता है वो कहीं ना कहीं आपकी एक तरह से इनएप्टनेस को या फिर एक तरह से अनस्किलफुलनेस को दिखाता है। तो यहाँ पे बोला जाएगा ए बंगल्ड अटेम्प्ट, एक ऐसा अटेम्प्ट जो कि कहीं ना कहीं फुलिशली था, यानी उसका कोई सेंस नहीं था, आपने अटेम्प्ट किया वो गलत था, तो वो उसको बोला जाता है फुजल। या फिर स्पेशली किस में बोलते हैं, ए शॉट इन गोल्फ, यानी गोल्फ के अंदर कोई फालतू का अटेम्प्ट हो, मतलब जैसे बॉल मारनी है गोल्फ वाली लेकिन मारनी थी कहीं और गई वो कहीं और, तो अटेम्प्ट क्या था, एक तरह से बेकार था, तो वो कहीं ना कहीं फुजल बोला जाएगा उसको, यानी ऐसा काम करना क्या होगा, फुजल। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ब की, वो क्या है, मफ। क्या है वर्ड, मफ। किसी चीज़ को मेसी बना देना, मेसी मतलब एक तरह से उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देना या फिर डिस्ट्रॉय कर देना या फिर र्यून कर देना, है ना।
डिस्ट्रॉय, र्यूइन या फिर मेसी कर देना, उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देना, किसके अंतर्गत आएगा? मफ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो फ्रेजल वर्ब है इसको आप ध्यान रखें, कॉक अप एंड बॉल अप, है ना। कॉक अप एंड बॉल अप इसकी फ्रेजल वर्ब है मफ को दिखाने के लिए। और मफ का मीनिंग क्या होगा? किसी थिंग को डिस्ट्रॉय, देखो डिस्ट्रॉय करना और र्यून करना यानी किसी को बर्बाद कर देना, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से हम स्किलफुल पर्सन की निशानी नहीं बता सकते, है ना। स्किलफुल पर्सन ऐसा नहीं करेगा, किसी दूसरे को डिस्ट्रॉय करेगा, र्यून करेगा, या फिर कहीं ना कहीं एक तरह से मेस कर देगा हर चीज़ों को, तो ये अनस्किलफुलनेस को ही दिखाता है। और कॉक अप एंड बॉल अप जो है वो फ्रेजल वर्ब हैं, उनका मीनिंग भी क्या होता है? मफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अपना टास्क है उसको देख लेते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में, देखो मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं स्किलफुलनेस के लिए, यानी आपकी स्किल क्या है, एबिलिटी क्या है। तो आपका टास्क ये है कि आपको जितने भी सिनोनिम्स आते हैं जो कि एबिलिटी को या फिर स्किलफुलनेस को शो करते हैं, जितने भी सिनोनिम्स आते हैं, है ना, उनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका टास्क है। ठीक है, तो ये आज का अपना कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। देखो दोस्तों के साथ शेयर करें इसको और थम्स अप कर दें वीडियो को। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आई होप कि आप बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर हैं इस कोविड-19 पैंडेमिक में। अपना ध्यान रखें, है ना, बी सेफ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।